नमस्ते छात्र छात्राओं। तो आज आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ाया जाएगा पार्ट फर्स्ट में आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें, छोटी क्लासों में आपने लासा मासा पढ़े होंगे, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब आज को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो फिर देखते हैं आप सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इसमें जैसे माना कि अपन ने एक संख्या मान ली एलसीएम में, उसी का एलसीएम निकालना, उसी को एचसीएफ। आपको एक चीज और बताते हैं सबसे पहले कि एलसीएम और एचसीएफ में दो भाग होते हैं। पहली विधि कहलाती है, वो कहलाती है भाग विधि। ठीक है, और दूसरी जो विधि होती है वो होती है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि। ठीक है, एलसीएम और एचसीएम में दो विधि होती है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो आज आपको दोनों विधियों के बारे में अच्छे से बताएंगे। और एक चीज और बता दें कि भाग विधि और गुणनखंड विधि में सबसे अच्छी विधि है भाग विधि। हमेशा एलसीएम भाग विधि से ही करें, लेकिन कभी कभी भाग विधि के साथ साथ गुणनखंड विधि का उपयोग भी एग्जाम में करना पड़ता है, बहुत जरूरी है। और एचसीएफ में क्या होता है, सिर्फ गुणनखंड विधि से ही हल करें। एचसीएफ हमेशा गुणनखंड विधि से हल करें। तो एक उदाहरण है, जैसे हमने आपका उदाहरण लिख दिया 16, 32, 64। इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। 16, 32, 64 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करना है, ऐसे 16, 32 और 64, इनका एलसीएम हमेशा एक साथ किया जाता है। तीनों संख्याओं को एक साथ ले लें। ये वाली विधि होती है वो कहलाती है भाग विधि। क्या कहलाती है? भाग विधि। ठीक है, 16, 32, 64 का एलसीएम ले लें। हमेशा इसको पहले अभाज्य विधि, अभाज्य संख्या से ही काटा जाता है, अभाज्य संख्या से ही विभाजित किया जाता है। एलसीएम को हमेशा अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाता है। तो इसको काटें, 2 से काटा 1, 2 8 16, 2 से 32 काटा 16, 2 से 64 काटा 32, फिर 2 से काट दिया 8 का आधा 4, फिर 8, फिर 16, फिर 2 से काटा 2, 4 और फिर 8, 2 से काटा 1, 2, 4, फिर 2 से काटा 2, 1 और 2, फिर 2 से काटा 2 एकम 2। इनका काट लिया, इनका कर दिया गुणा। 2 का गुणा 2 में किया अपन ने, 2 दूनी 4। ऐसा कर दें, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। ठीक है, गुणा कर दें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। एलसीएम कितना आ गया आपका? 64 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। भाग विधि से जो एलसीएम किए जाते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं, हमेशा सबसे पहले अभाज्य संख्या को लिया जाता है। अब इसी को अपन अगर गुणनखंड विधि से करेंगे तो वो भी देखें। ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे किया जाता है वो ध्यान से देखें। गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे किया जाता है ध्यान से देखें। इन सभी संख्याओं को अलग अलग फैक्टर्स कर लें, 16 के अलग, 32 के अलग और 64 के अलग। ठीक है, 16 के जो फैक्टर्स होगी वो हुआ 8, फिर 2 से काटा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर इसको काटा 16, फिर 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2, फिर 2 से काटा 1। 64 के 32, फिर 2 से काट दिया 16, फिर 2 से काट दिया 8, फिर 2 से काट दिया 4, फिर 2 से काट दिया 2, फिर 2 से काट दिया 1। क्लियर? मैं हमेशा सबसे पहले 16 के फैक्टर्स यानी इसमें पावर का ध्यान रखा जाता है। 16 इस देखो, गुणनखंड विधि में आपको बता दे, बड़ी घात का ध्यान दिया जाता है। जिस संख्या पर बड़ी घात जुड़ी हो उसी को कॉमन लिया जाता है। ठीक है, जैसे 16 के फैक्टर्स 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। 2 कितनी बार है? 4 बार। इसके बाद 32 के फैक्टर्स में 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5। 2 कितनी बार है? 5 बार। इसी प्रकार 64 के लिए 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। 2 की घात 6। जो सबसे बड़ी पावर है उसी घात को ले लें, 2 की घात 6।
6 के गुणनखंड होंगे तो इसका आएगा 64। कितना आएगा? 64 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? एलसीएम एचसीएफ भाग विधि से ऐसे किया जाता है, ठीक है, और गुणनखंड विधि से इस तरीके से किया जाता है। अगर और भी पावर आती, जैसे 3 की भी आती तो 3 को लिखना पड़ता, 5 की आती तो 5 को लिखते, 7 की आती तो 7 को, क्योंकि आपको पता है अभाज्य हमेशा किससे निकाला जाता है? अभाज्य संख्याओं से। किससे निकाला जाता है? अभाज्य संख्याओं से, ठीक है। अब आप रही एलसीएम हो गया, अब एचसीएफ देखें। एचसीएफ हमेशा गुणनखंड विधि से करो, जो भी अपन ने किया है, जैसे आपने किया है। जब कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ हमेशा गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से ही निकालें। एचसीएफ हमेशा गुणनखंड विधि से निकालें। वो कैसे निकाला जाता है? जैसे अभी अपन 16 का 32 का 64 का गुणनखंड करेंगे, 16 का किया था तो 2 कितनी बार आया? 4 बार। इसके बाद 32 कितनी बार आया? 32 के गुणनखंड 2 5 बार। इसके बाद 64 के गुणनखंड 6 बार। जिसका जोड़ा बनता है उसी को लिख लें। जोड़ा किसका बन रहा है आपको बता दें। एक बन रहा है इस 2 का, एक बार लिख लें। फिर एक जे बनेगा, इसको एक बार लिख लें। फिर एक जे बनेगा, इसको एक बार लिख लें। फिर एक जे बन रहा है, इसको एक बार लिख लें। और जोड़ा कोई बन नहीं रहा है, ठीक है जी। 6 बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार, तब भी नहीं बनना। इसका गुणा कर दे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 1 2 3 4 बार बनाना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया? 16। एचसीएफ कितना आ गया आपका? 16। 16 एक ऐसी संख्या है, 16 एक ऐसी संख्या है, यहाँ पर देखें क्या लिखा? 16 32 64। 16 एक ऐसी संख्या है, जिस संख्या 16 बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसमें 16 16 32 और 64 तीनों संख्याओं में भाग जा सकता है, ठीक है। हमेशा एचसीएफ ऐसी निकाला जाता है जब वो तीनों संख्या से भाजित हो जाए, और एचसीएफ में वह संख्या जो वह तीनों संख्या उस संख्या से भाजित करती, ठीक है। ऐसे आपको किससे निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। समझ में आ गया? अब आप एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना समझ गए होंगे और अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके कुछ फार्मूला होते हैं, जिन फार्मूलाज के आधार पर आप ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी सवाल होंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव उन फॉर्मूला के आधार पर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखें। आपका लिखा है फॉर्मूला पहला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, और दूसरा लिखा है भिन्नों का मासा बराबर मासा बटे लासा, और तीसरा लिखा है भिन्नों का लासा बटे मासा। इनको और एक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा आपका जो लिखा है वो लिखा है आपका दो भिन्नों का मासा, मासा मतलब एचसीएफ। इसका जब भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो तो हमेशा एचसीएफ में एलसीएम का भाग दिया जाता है, ठीक है। और अगर जब भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना हो तो हमेशा एलसीएम में एचसीएफ का भाग दिया जाता है। क्लियर हो गया? ये 3 फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है। पहला फॉर्मूला दिया है दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणा लासा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है भिन्नों का मासा बराबर मासा बटे लासा। जब किसी भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो तो हमेशा मासा में एलसीएम का भाग दिया जाता है, और जब किसी भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो तो हमेशा लासा में एचसीएफ का भाग दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आप, क्या लिखा है? 57 और 93 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका लिखा है, फर्स्ट लिखा है 57 और 93 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था लघुत्तम समावर्तक के बारे में। लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है एलसीएम, और एलसीएम को हमेशा किस विधि से करना पड़ेगा अपन को? भाग विधि से। हमेशा एलसीएम को भाग विधि से ही हल करें, ये सबसे आसान तरीका होता है। तो भाग विधि से करने का तरीका भी हमने आपको बताया था। क्या बताया था? कि 57 और 93 का एलसीएम। तो सबसे पहले हमेशा अभाज्य संख्या से एलसीएम किया जाता है। किससे किया जाता है? अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 से ये संख्या कट नहीं रही है, 3 से कट जाएगी, हाँ 3 एकम 3 बचा कितना? 2, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर इसको देखो, ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं तो ये स्वयं से कटेंगी। 19 एकम 19, फिर 31 काट देंगे, 31 एकम 31। इनका कर देंगे गुणा, 3 गुणे 19 गुणे 31। इनका गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो आपका ही 4 आंसर हो जाएगा, 4 में से कोई एक आंसर हो जाएगा।
3 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 3 57, और 57 का गुणा 31 में करेंगे तो 57 गुणा 31, 1 का गुणा करते हैं तो कितने आता है 30 7 21 की 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17, इनको जोड़ देंगे 7 का 7, 5 1 6, 7 का 7 और 1 का 1, 17 67, 17 67 आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक हमेशा भाग विधि से ही हल करें, इससे सरल विधि आपकी हो ही नहीं सकती है। आपको बता दें कि भाग विधि से सबसे अच्छा तरीका होता है जो आपने छोटी क्लासों से पढ़ा है। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया था, 3 से काटा था, फिर 19 से, फिर 31 का इनका गुणा कर दिया, 19 30 57, 57 का गुणा 31 में किया तो आपका 17 67 आ गया, फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। दिया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी 720 ये आपका दिया है, और क्या दिया है, यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 360 है तो लघुत्तम समावर्तक, यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 360 है, यानी एलसीएम कितना दिया आपका 360 दिया, तो महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना, एचसीएफ आपको क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने इसका एक फॉर्मूला बताया था आपको, a इंटू बी इक्वल एच सी एफ गुणे एल सी एम। ठीक है, a इंटू बी इक्वल एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये आपका फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले अपन इसी फॉर्मूला से करेंगे। a मतलब होता है पहली संख्या, b मतलब होता है दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। पहली है दूसरी संख्या, पहली और दूसरी दोनों संख्या मिला के आपके कितनी दिए 720। ठीक है, एच सी एफ कितना दिया है, एच सी एफ आपका दिया नहीं है, और एलसीएम आपका कितना दिया 360, कितना दिया है 360, 360 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो काय में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और यहाँ पर एचसीएफ लिख देंगे बराबर, काट दें, जीरो से जीरो कट गया, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, आपका एचसीएफ कितना आ गया 2, 2 आपका राइट आंसर, 2 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया है ना, समझ में आ गया। क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 360 है तो महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक चीज बता दें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें दो संख्या दी हो, जिसमें एचसीएफ या एलसीएम कोई एक निकालना हो, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छा तरीका होता है, क्या होता है, अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो हमेशा ए बी में एच सी एफ का भाग दे दें। अगर आपको एच सी एफ की जगह एलसीएम वो एलसीएम की जगह एच सी एफ ज्ञात करना हो तो हमेशा गुणनफल में एलसीएम का भाग दे दें। इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी आपको। हम आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जब भी अगर गुणनफल दिया हो और लासा या मासा ज्ञात करना हो, तो हमेशा जब अगर आपको लासा ज्ञात करना हो तो गुणनफल में भाग कर दें, एचसीएफ को दे दे भाग, और अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो तो गुणनफल में हमेशा एलसीएम का भाग दे दें। हमारा मतलब ये होता है, जब भी कभी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो हमेशा कुछ नहीं करना पड़ता है, एचसीएफ या एलसीएम का भाग दिया जाता है। ठीक है, इससे अच्छा शॉर्ट तरीका नहीं है, तो भाग करके देखें अपन, सीधा 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 क्या करेंगे अपन, क्या ज्ञात करना, एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करना है तो ए बी बटे एलसीएम, ए बी कितना लिखा है आपका 720, और एचसीएफ कितना आपका दिया है, सॉरी ज्ञात क्या करना एचसीएफ, और एलसीएम कितना लिखा आपका 360, जीरो से जीरो कट गया, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है, राइट आंसर। क्लियर हो गया शॉर्ट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, तीसरा क्वेश्चन, दो सहअभाज्य संख्याओं का लासा क्या है जिनका गुणनफल 323 है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है, तो यानी इसमें मासा दिया नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि एचसीएफ बराबर एक, कितना होता है एचसीएफ हमेशा एक। नोट कर लेनी चीज, सह अभाज्य संख्याओं का मासा बराबर एक होता है, और एलसीएम कितना दिया आपका, दिया नहीं है, ज्ञात करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, और गुणनफल कितना दिया आपका, ए इंटू बी कितना दिया आपका 323, कितना दिया
323। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो हमने आपको शॉर्ट तरीका बताया था, जब भी गुणनफल दिया हो तो हमेशा एचसीएफ का गुणनफल में भाग दिया जाता है। गुणनफल आपका 323 है, एचसीएफ आपका एक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया आपका एक आपका सॉरी 323 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। जब भी किसी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना हो और गुणनफल दिया हो तो हमेशा गुणनफल में भाग कर दिया करो, ये सबसे अच्छा शॉर्ट तरीका है। वरना आपका फॉर्मूला हमने बताया था a इंटू बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बताया था हमने। तो इसका हल क्या होता है आपको बता दें, a इंटू बी कितना है 323 और एचसीएफ आपका एक है, एलसीएम आपको ज्ञात करना, एक का पक्षांतर करेंगे तो काय में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा और आपका एलसीएम निकल आएगा। आपका एलसीएम कितना है 323। क्लियर। थर्ड आपका राइट आंसर। और ऐसा कुछ आप करना नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ गया है, जब भी आपको एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना हो, दो संख्याओं के गुणनफल दिया हो तो हमेशा क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है, एलसीएम एचसीएफ से, ए इंटू बी में, ए बटे बी एलसीएम या ए बटे बी एचसीएफ। जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एलसीएम का करना पड़ता है और जब एलसीएम ज्ञात करना हो तो एचसीएफ का भाग देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, दो संख्याएं 28 और 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आपको जो दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याएं दी हैं ए और बी, ए इंटू बी दिया है, जो वो दिया है 28 और 42, 28 और 42। इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें आपको सबसे पहले इसका लासा निकालना है, फिर इनका मासा ज्ञात करना है। जैसे ही आपका लासा और मासा निकल आएगा तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि लासा और मासा हमेशा लासा हमेशा भाग विधि से और मासा हमेशा गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 28 और 42 का एलसीएम लेंगे, यानी लासा लेंगे। कितना होगा 28 और 42 का एलसीएम, तो अपन क्या करेंगे, भाग विधि से करके देखें। 28 और 42 का एलसीएम कैसा होगा, 2 से काटा 14 बचा, 2 से काटा 2 एक 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटा 2 सत्ते 14, 21 कटता नहीं है, फिर 3 से काटा 7 जैन कहते हैं, 1 7 7 21, फिर 7 से काट दिया, ठीक है, ऐसे कटेगा। 2 से काटा 14 बचा, 2 से काटा 21 बचा, 2 से काटा 14, 2 सत्ते 14, 21 कटता नहीं, 3 से काट दिया 7 कटता नहीं, 3 7 21 कट गया, फिर 7 से काट दिया 7 एकम 7 और 7 एकम 7, इनका गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 7 84। कितना आ गया 84, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। 84 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब निकालना है अपन को क्या, एचसीएफ के यहाँ 28 और 42 का मासा क्या ज्ञात करना है, मासा। तो मासा हमेशा अलग अलग किया जाता है, 28 का अलग करेंगे, 42 का अलग करेंगे, उनके जोड़े बना देंगे। 2 से काटा 14 बचा, 2 से काटा 7 बचा, 7 एकम 7, इसको काटे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटा 3 7 21, 7 एकम से। जोड़ा किसके बन रहे हैं आपको बता दें, जोड़ा बनना है एक 2 का, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। एक बनना आपका 7 का, किसका 7 का। तो 2 गुणे 7 कितना होता है 14, कितना होता है 14। एचसीएफ कितना आपका 14 आ गया, कितना आ गया 14, एचसीएफ आपका 14 निकल आया। अब भी क्या कह रहे हैं, इनका अनुपात क्या कह रहे हैं, लासा और माशा का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो लासा क्या है 84 और मासा क्या है आपका 14, इनको काट दें। 2 से काटा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटे तो 7 14, फिर 7 से काट दे, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 6 अनुपात है, एक आपका राइट आंसर, फर्स्ट आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया। क्या कह रहे थे वे, दो संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का लासा आपका 84 निकला है, मासा आपका 14 निकला है। इसके बाद अंक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अंक का अनुपात होता है 84 अनुपात 14, इसको अपन सरलतम रूप में लिखेंगे तो ऑप्शन के आधार पर ही निकालेंगे। अगर ऑप्शन नहीं होता तो 84 अनुपात 14 भी आंसर रह सकता था। अगर ऑप्शन इसमें दिए हैं तो इसको इसी आधार पर निकालना। 2 से काटा 14, फिर 2 से काटा आपने 42, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 7 छंग 42, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मासा 8 है, तथा मासा 8 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन हमने अभी कहा था ना
कि जब भी क्वेश्चन दो संख्याओं के गुणनफल का पूछा जाए तो हमेशा क्या है, उनमें एक शॉर्ट ट्रिक होता है। सबसे पहले आपको लॉन्ग मेथड बता दें। लॉन्ग मेथड हमने आपको बताया था, फिर से देख लें। दो संख्याओं का गुणन मतलब a इंटू बी इक्वल HCF गुणे LCM, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था। इस फॉर्मूला के आधार पे अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर a इंटू बी कितना है 1280 बराबर HCF आपका कितना है 8 और LCM आपका कितना है पता नहीं, यानी ज्ञात करना है। ठीक है, 8 का पक्षांतर करेंगे, सूर्य गुणा में था, काय में हो गया, भाग में हो गया, और हमेशा 8 का भाग 1280 में देंगे तो 8 एकम 8 बचा से 4, 8 छंग 48 और 0 का 0। LCM कितना आ गया आपका 160। फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक है, और लेकिन आपको हमने कहा था एग्जाम में टेस्ट क्रॉस करने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका आजमाना पड़ता है, कुछ नहीं करना है। हमने कहा था अगर लासा ज्ञात करना हो तो लासा का फॉर्मूला होता है a इंटू बी अपॉन HCF। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। आपका गुणनफल कितना दिया 1280 और 8 का भाग दे देंगे और 8 का भाग दिया तो आपका आंसर आ रहा था 160, यानी HCF आपका कितना निकला है 160। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए छठवां, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का योग 65 है, उनका लासा मासा का 12 गुना है, तो दूसरी संख्या एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझ लें, क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है, फिर भी देख लें एक बार। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का एक 65 है, इनका उनका लासा मासा का 12 गुना है, यानी हमें मासा यानी LCM का पता नहीं है, सॉरी HCF का पता नहीं है, तो HCF कितना आएगा x मान लें और LCM कितना गुना है 12 गुना से 12x मान लें। फिर भी कह रहे हैं इनका योग मतलब LCM और HCF का, LCM प्लस HCF का योग कितना है आपका 65, कितना है 65, तो LCM कितना है x, HCF कितना है 12x बराबर 65, 12x और 1x कितना हो गया 13x बराबर 65, x पक्षांतर करेंगे तो 65/13, 13 का पक्षांतर कर दिया, 13 पन्ना 65, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई, यानी HCF आपका कितना निकला है 5 निकला है और LCM आपका कितना निकला है 12 पंचे 60। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने कहा है यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पहली जो संख्या है वो 15 है तो दूसरी संख्या आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था a इंटू बी, इसका जो फॉर्मूला बताया था वो ध्यान से देखिए क्या बताया था, a इंटू बी इक्वल HCF गुणे LCM। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूला पे अपन लिखेंगे a इंटू बी मतलब पहली संख्या कितनी है 15, दूसरी संख्या पता नहीं है, और HCF आपका कितना आ गया 5 और LCM आपका 60। क्लियर हो गया। 15 जी गुणा में इससे हट जाएगा तो क्या पहुंच जाएगा भाग में पहुंच जाएगा, भाग दे 15 का, 15 चौको 60, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20, 5 चौको 20, यानी दूसरी संख्या जो निकल आई वो कितनी है 20, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर, फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्लियर जी, आपका लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसको शॉर्ट मेथड से देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का योग 65 है, यदि उनका लासा मासा का बराबर है, यानी आपका अगर HCF आपका x दे दिया तो LCM कितना हो जाएगा 12x। क्लियर हो गया। HCF कितना होगा 12x, इन दोनों को जोड़ने पर 65 आ गया, यानी 13x बराबर 65 आ गया, तो x बराबर 13 पन्ना 65, यानी x की वैल्यू 5, यानी HCF कितना निकला है 5, HCF कितना निकला है आपका 5 निकला है, तो LCM कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। क्लियर, क्लियर हो गया। HCF आपका 5 निकला है तो LCM आपका कितना होगा, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान नहीं है, HCF आपका 5 है तो LCM आपका कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, दोनों संख्या निकल आई, एक HCF निकला है एक LCM निकला है, और पहली संख्या आपकी जो दी है वो 15 दी है। क्या ज्ञात करना है अपन को, दूसरी संख्या। क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि HCF गुणे LCM बटे पहली संख्या, 15 का भाग देंगे, 15 चौको 60, 4 5 चौको 20, यानी दूसरी संख्या आपकी क्या आ गई 20 आ गई। ये आपका क्लियर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2/3, 4/7 और 9/13 का लासा ज्ञात करें। तो हम आपको बता दें कि पहले फॉर्मूले में हमने आपको बताया है जब भी भिन्नों का LCM ज्ञात करना हो तो हमेशा सबसे पहले ऊपर की संख्या में LCM किया जाता है और नीचे की संख्या का HCF किया जाता है, और जब भिन्नों का HCF ज्ञात करना हो, मासा ज्ञात करना हो, HCF ज्ञात करना हो तो हमेशा
ऊपर की संख्या का एचसीएफ किया जाता है और नीचे की संख्या का एलसीएम किया जाता है। और आपको बता दें, हमेशा पेपर में एलसीएम करें भाग विधि से, ठीक है, और एचसीएफ हमेशा ज्ञात करें गुणनखंड विधि से। किससे? गुणनखंड विधि से। क्लियर हो गया? तो आपका जी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि 2/7 और 4/7 और 3/9/13 का लासा ज्ञात करें। तो हमेशा सबसे पहले ऊपर की संख्या का क्या करना है? लासा। तो 2, 4 और 9 इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का 9 का एलसीएम हमेशा एक साथ दिया जाता है। भाग विधि से करके देखें। 2 का, 4 का, 9 का, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 जंग के 3 लिख दिए। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 9 जंग 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती 36। 36 इसका एलसीएम आ गया। क्लियर हो गया? आप क्या कह रहे हैं? इसी नीचे की संख्या का क्या कहता है? एचसीएफ। तो 3, 7 और 13 का एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ हमेशा देखो, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है, ध्यान रखना। अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? हमेशा एक होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, 3, 7 और 13। तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एक लिख ले, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं? लासा ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। एलसीएम कितना है? 36। एचसीएफ कितना है? 1। तो आपका एलसीएम कितना निकल आया? 1 का भाग 36 में देंगे तो 36 ही आपका एलसीएम निकल रहा है, ठीक है। फर्स्ट आपका, थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? थर्ड आपका राइट आंसर, एलसीएम लासा ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 8वां। सेम वैसे ही है, उसमें लासा ज्ञात करना था, इसमें मासा ज्ञात करना। जब मासा ज्ञात करना है तो ऊपर की संख्या का मासा करेंगे, नीचे की संख्या का लासा करेंगे। अभी हमने बता दिया 4, 8 और 22 का क्या लेंगे? 4, 8 और 22 का क्या लेंगे अपन? मासा, एचसीएफ। तो ये तीनों संख्याओं के हमेशा क्या करते हैं? अलग अलग फैक्टर्स करेंगे। 4 का अलग करेंगे, 8 का अलग करेंगे और 22 का करेंगे अलग, ठीक है। फिर इनका जोड़ा बनाएंगे। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4, 2 से काटा 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर 2 से काटा, 2 से काटा 11 आ गया, फिर 11 एकम 11। हमेशा हमने क्या कहा था? जोड़े बनते हैं। इसमें से किसका जोड़ा बन रहा है? 2 का। एक सिंगल 2 का ही जोड़ा बन रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना निकला है? 2 ही निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 का ही सिंगल जोड़ा बन रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना निकला है? 2 निकला है। अब निकालना है नीचे की संख्या का लासा। तो 25, 35 और 40 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो आपको पता था कि 25 और 35 और 40 का एलसीएम कैसे लिया जाता? तीनों को एक साथ भाग विधि से हल करके। तो भाग विधि से हल करेंगे तो 25 लिखेंगे, 35 लिखेंगे, 40 लिखेंगे। सबसे पहले सम संख्या है तो 2 से अभाज्य हो जाएगी, संख्या कट जाएगी। 25 आपका कटेगा नहीं, 35 आपका कटेगा नहीं, 40 काटेंगे तो 20 बचा। फिर लिखें, फिर काटे, 25 आपका कटा नहीं, 35 आपका कटा नहीं, और इसको 20 से काट दिया तो 10 हो गया। फिर 2 से काटे तो 25 आपका कटा नहीं, 35 आपका कटा नहीं, और 2 पंचे 10। अब आपका 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटते, 5 25, 5 7 35 और 5 एकम 5। फिर 5 से काटते, 5 एकम 5, 7 से कितने? 7 से नहीं कटा, फिर 7 काटते, 7 एकम 7। इनका कर दे गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 और 40 पंचे 40 पंचे 200 और 200 का गुणा करेंगे 700 में से 1400, 2 सत्ते 14, 1400 आपका आ गया एचसीएफ। एलसीएम कितना आ गया आपका? 1400। क्लियर? एलसीएम आपका कितना आ गया? 1400। अब क्या कह रहे हैं? इनका मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ आपका ज्ञात करना है। भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ बटे एलसीएम। एचसीएफ आपका 2 दिया, एलसीएम आपका 1400 दिया। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 700 यानी 1/700 आपका राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9वां है 108 और 198 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अभी आपने क्या निकाला था? लघुत्तम समावर्तक। अब आपको निकालना है महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक का कुछ नहीं होता, हमने कहा था इसको गुणनखंड विधि से हल करें, और गुणनखंड विधि से हल करने पर इसके अलग अलग फैक्टर करते हैं, अलग अलग गुणनखंड करते हैं। जैसे आपको बता दें, 108 का अलग करेंगे और 198 का अलग करेंगे,
ठीक है। फिर इनके जोड़े बनाएंगे, हमेशा गुणनखंड विधि में इसके जोड़े बनते हैं मासा में, तो छोटी क्लासों में ये पढ़े भी होंगे। 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटा नहीं 3 से काटा 3 नाम 27, फिर 3 से काटा 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। इसको 198 को 2 से काटेंगे 2 नौ 18, 2 नौ 18, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे फिर 11, फिर 11 एकम 11। जिसका जोड़ा वो लिख लें। जोड़ा किसका बनना है, इस तरफ बनना सिर्फ 1 2 का, सो 2 लिख लिया। फिर इस तरफ बनना आपका 3 का, 1 3 का, सो 3 लिख लिया। फिर एक और 3 का बनना, ये वाला और ये वाला, सो फिर एक और 3 लिख लिया, और फिर इनका गुणा कर दिया। 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 6 ती 18, 3 दूनी 6, 6 ती 18, 3 दूनी 6 और 6 ती 18 आपका एचसीएफ। एचसीएफ आपका कितना आ गया, 18 आपका राइट आंसर। ठीक है, यानी सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 10वां। किन्हीं दो संख्याओं की मासा और लासा का क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां ध्यान से देख रहे हैं। किन्हीं दो संख्याओं की मासा और लासा क्रमशः, यानी इनमें पहले से एचसीएफ और एलसीएम दिया है। एचसीएफ 25 दिया है, एलसीएम 750 दिया है, और पहली संख्या भी दी, पहली संख्या आपकी 75 दी है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। इसका एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, a इंटू बी इक्वल एस सी एफ गुणे एलसीएम। अब इसको आप होमवर्क में आपका 10वां क्वेश्चन है। अब इसका राइट आंसर कमेंट में दें हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। आज के आज के जो सवाल है ना, वो आज आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। एचसीएफ और एलसीएम के जो सवाल थे बहुत ही इजी थे, बहुत ही बेसिक तरीके से थे। आगे जो सवाल दिए जाएंगे वो भी ऐसे ही रहेंगे, थोड़े टफ रहेंगे, लेकिन तरीका आपका इजी ही रहेगा। ठीक है। आज के क्वेश्चन सभी को एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गए होंगे। इंतजार करें, कल पार्ट टू वीडियो में भी आपको आगे के क्वेश्चन दिए जाएंगे। उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में दिया गया है, जो आप क्वेश्चन का आंसर दे। ठीक है, ओके, राधे श्याम।